नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का टाइटल है लोसू ग्रिड अनुसार 258 यानी कि 258 अंक से व्यापार की सटीक लाइन। जी हाँ मित्रों, आप में से आपके परिवार में आपके पति की, आपके बच्चों की, किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अनुसार 258 के अंक आ रहे हैं, यानी कि लोसू ग्रिड में एक लाइन कंप्लीट हो रही है। तो वो लाइन बिना जन्म पत्रिका दिखाए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को या ऐसे महिला या पुरुष को बिजनेस की या जॉब की कौन सी सटीक लाइन का, या यूँ कह दें कि इनकम की कौन सी सटीक लाइन का संकेत कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है। जैसे हम लोगों ने एक नाम सुना है रामायण के सीरियल के माध्यम से, रामबाण, यानी कि ऐसा बाण जो अचूक हो, सीधा निशाने पे ही लगता है। तो ठीक इसी प्रकार कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ये 258 वाली लाइन जिस भी महिला, पुरुष या बच्चे की लोसू ग्रिड में कंप्लीट होती है, उनको प्रकृति बिल्कुल सटीक बिजनेस की लाइन यानी कि इनकम का जरिया इस लाइन के जरिए देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों के लिए बिना छुपाए वास्तविक जानकारी लेकर आता हूं और पूरे दिन मेहनत करता हूं सिर्फ आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए। सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरे इन वीडियो के माध्यम से करता हूं। तो कम से कम लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 258 यानी कि 2 नंबर जो कि चंद्रमा का अंक है और 5 नंबर बुध का अंक है और 8 नंबर शनि का अंक है। बेसिक जानकारी भी जानना जरूरी है। माना कि आप सब मेरे पिछले वीडियो देख चुके हैं और आप सबको मालूम है कि 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। लेकिन जब भी हम किसी पर्टिकुलर कोई डिफरेंट टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें इन चीज़ों का जानना आवश्यक है। बहुत से मित्र नए होते हैं जो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं, तो उनको पता हो सके कि 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 5 नंबर बुध का होता है और 8 नंबर शनि का होता है। अब इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो 2 नंबर का एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, 5 नंबर का एलिमेंट भी अर्थ एलिमेंट है और 8 नंबर का भी एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है। यानी कि 2, 5, 8 तीनों अंक पृथ्वी तत्व के होते हैं मित्रों। 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर हमारे लोसू ग्रिड में जहाँ लिखाते हैं वो हमारे घर की कौन सी दिशा पर अपना अधिकार रखते हैं? तो 2 नंबर जहाँ पे लिखाता है वो हमारे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा पर अपना अधिकार रखता है। दक्षिण पश्चिम हमारे जीवन में स्थायित्व देती है। अब ये सारी बातें आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो जीवन में नुकसान उठा लोगे। तो 2 नंबर हमारे जीवन में स्थायित्व देती है। किन चीज़ों में स्थायित्व देती है? तो 3 तो प्रमुख पॉइंट है जिसमें हमें स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। नंबर 1 रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में, व्यवसायिक रिश्तों में। नंबर 2 रुपए पैसों के मामलों में और नंबर 3 ज्वेलरी के मामलों में। यानी कि रुपया, पैसा, ज्वेलरी, रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, व्यवसायिक रिश्ते और जॉब से संबंधित मामलों में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए। तो ये सारी बातें 2 नंबर हमारे जीवन में संभाल कर रखता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है तो उनके जीवन में रिश्ते बेहतर रहते हैं। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करने के बाद भी काफ़ी मात्रा में उनके पास हमेशा धन बना रहता है और उसी धन से खरीदी गई हुई ज्वेलरी उनके पास सदैव बनी रहती है। बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर हमारे घर के सेंटर पर अपना अधिकार रखता है और सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थल, और ब्रह्म स्थल में यदि वास्तु दोष है तो वास्तु पुरुष का पेट खराब रहता है, और यदि वास्तु पुरुष का पेट खराब रहता है तो हमारे घर की सारी दिशाएं, सारे कोण को पॉजिटिविटी सप्लाई नहीं होती है, और पॉजिटिविटी सप्लाई नहीं होती है तो नतीजा हमारे घर की सारी दिशाएं और सारे कोण नेगेटिव फल
इफ़ेक्ट देने लग जाते हैं। तो उस घर में रहने वालों के जो भी कार्य है, जैसे शिक्षा, शादी, संतान, हर कार्यों में रुकावट आती है। ये प्रैक्टिकल है, कोई बनावटी बातें नहीं है। सिम्टम मैच कर लेना, मेरे वीडियो देख लेना और सिम्टम अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर मैच कर लेना। अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखना, उनके मिसिंग अंक से उससे रिलेटेड दिशा और कोण मैच कर लेना, तो सिम्टम 101% मैच होंगे और फिर उसके बाद उपाय करना। तो 5 नंबर के बारे में बता दिया। अब 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर मित्रों ये होता है शनि का अंक और ये भी अर्थ एलिमेंट का है और ये हमारे घर के ईशान कोण पर अपना अधिकार रखता है। इस 8 नंबर से हम कर्मचारियों का सुख देखते हैं या फिर हमारे लिए ही जॉब बनी है, नौकरी बनी है, तो हम उस नौकरी का सुख इस 8 नंबर से देखते हैं। तो कुल मिला के जिन भी जाति का या बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 नंबर मौजूद है सिंगल बार, तो ऐसे व्यक्ति किन क्षेत्र से रुपया कमा सकते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति किराए के मकान से, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो उनको रेंट पे चलाकर, किराए पे चलाकर रुपयों की इनकम कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के पास यदि ज़मीन पड़ी हुई है तो उस ज़मीन पर मैरिज गार्डन खोल के कमाई कर सकते हैं। लेकिन मैरिज गार्डन चकाचौंध से रिलेटेड है, शादी से संबंधित है और वहाँ पर जो कि लग्जरी से रिलेटेड है, लाइटिंग रहती है, खाना पीना होता है और प्रोग्राम वगैरह, ये सब शुक्र के काम है। तो ऐसे में आपका शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के भूमि प्रॉपर्टी के काम से, रियल इस्टेट के काम से अगर आपके पास पैसा है तो आप स्वयं की ज़मीन पर मकान बनाकर, फ्लैट बनाकर, बंगलो बनाकर सेल आउट करके लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन जगहों पर मैरिज गार्डन में या फिर भूमि प्रॉपर्टी वालों के यहाँ, रियल इस्टेट वालों के यहाँ जॉब करके और रुपयों की इनकम कर सकते हैं। और यदि आपके मकान में एक्स्ट्रा स्पेस है, जगह है, तो आप, और सामने ऐसी लोकेशन है कि वहाँ पर कोई कोचिंग क्लासेस है, स्कूल है, कॉलेज है, तो आप जो छात्रावास रहते हैं या यूँ कह दो कि स्टूडेंट को किराए पे रूम देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो ऐसा रूम बनवा के भी आप स्टूडेंट को रूम किराए से देके, छात्र छात्राओं को रूम किराए से देके रुपयों की अर्निंग कर सकते हैं। तो 2, 5, 8, ये 2 यानी कि साझेदार, 5 यानी कि व्यापार व्यवसाय और 8 नंबर यानी कि भूमि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला। और यदि आपके पास काफ़ी मात्रा में धन है तो आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो 2, 5, 8 की लाइन आप सभी मित्रों को ये वादा करती है। धन्यवाद मित्रों।